हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इवल नन हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मिठू इवल नन से अपनी जान बचाकर जंगल से भागने ही वाला था कि तभी इवल नन ने अपने हैमर से मिठू पर हमला कर दिया। इसी वजह से मिठू का सर फट गया और वो बेहोश हो गया। इवल नन मिठू को मरा हुआ समझकर वहां से चली गई और मिठू काफ़ी देर यूं ही सड़क के बीच बेहोश पड़ा रहा। अगर मिठू को सही वक्त पर मदद ना मिली तो वो मर जाएगा। लेकिन तभी वहाँ एक वैन आकर रुकती है जो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे ये तो पीटर आइसक्रीम मैन की वैन है। लगता है पीटर को मिठू के बारे में पता चल गया है और वो अपना पुराना बदला लेने आया है। लेकिन मिठू की हालत अब ऐसी नहीं है कि वो पीटर से लड़ सके। लेकिन पीटर के हाथ में ये क्या है? ये तो स्टील का रॉड लग रहा है। लगता है ये मिठू की हड्डी पसली तोड़ने आया है। लेकिन मिठू ने इसका क्या बिगाड़ा है? पीटर को तो दादाजी ने मारा था और दादाजी को तो बिल्लू और बबलू लेकर आए थे और ये इन तीनों का बदला मिठू से लेने आया है। पीटर मिठू के पास जाकर देखता है कि वो जिंदा है या मर गया है। लेकिन तभी पीटर को लगता है कि मिठू अभी मरा नहीं है, इसलिए वो स्टील के रॉड से मिठू के सर पर वार करता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इतना सब हो जाने के बाद भी पीटर का दिल अभी भरा नहीं है, इसलिए वो मुसलसल मिठू को मारे जा रहा है। और कुछ देर बाद पीटर को यकीन हो जाता है कि मिठू मर चुका है, क्योंकि अगर मिठू जिंदा होता तो अब तक वो कोई हरकत जरूर करता। पीटर मिठू को मरा हुआ समझकर घसीट कर कहीं और ले जाने लगता है। उसे लगता है कि उसने बिल्लू और बबलू के दोस्त को मारकर अपना बदला ले लिया है। और इधर बिल्लू और बबलू इस बात से परेशान हैं कि मिठू का अभी तक कोई फ़ोन क्यों नहीं आया। मिठू ने तो कहा था कि वो घर पहुंचते ही इनको कॉल करेगा। बिल्लू बबलू से कहता है कि मिठू को यहाँ से गए हुए कई घंटे हो चुके हैं, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, कहीं मिठू के रास्ते में कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। बबलू कहता है कि मुझे तो लगता है कि वो मनहूस जंगल के रास्ते घर जा रहा होगा और जंगल में उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। मैं इतनी देर से उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा। वैसे भी मिठू हमारी बात सुनता कहाँ है, हम जिस काम से उसे मना करेंगे वही काम करता है। बिल्लू तुम गाड़ी निकालो, हमें जंगल जाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें जल्दी निकलना होगा। बिल्लू को भी बबलू की बात सही लगी और वो गाड़ी की तरफ चल पड़ा और बबलू भी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। आगे बढ़कर दोनों गाड़ी में बैठे। बिल्लू ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर दोनों मिठू को ढूंढने जंगल की तरफ चल पड़े। बिल्लू और बबलू जंगल पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन ये दोनों इस बात को नहीं जानते कि आज फिर इनकी मुलाकात आइसक्रीम मैन पीटर से होने वाली है और आज पीटर बदला लेने आया है। बिल्लू और बबलू को थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा, वरना इन दोनों का भी वही हाल होगा जो मिठू का हुआ है। पीटर ने मिठू को रस्सी से बांधकर दरख्त के साथ लटका दिया है और मार मार कर मिठू का कचूमर बना रहा है और मिठू से अपना बदला लेकर पीटर को बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन तभी पीटर को किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी और पीटर अलर्ट हो गया। उसने बिल्लू और बबलू को आते हुए देख लिया है। बबलू और बिल्लू जैसे ही जंगल के करीब पहुंचे तो उन्होंने अपना स्कूटर देखते ही पहचान लिया और बिल्लू ने फौरन गाड़ी रोकी। बबलू ने कहा, बिल्लू अपना स्कूटर यहाँ क्या कर रहा है? वो देखो आइसक्रीम मैन पीटर की गाड़ी भी वहाँ खड़ी हुई है। बिल्लू ने कहा, हम सोच रहे थे कि मिठू जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा होगा और उसे इवल नन ने पकड़ लिया होगा, लेकिन हम गलत सोच रहे थे। मुझे लगता है कि पीटर ने मिठू को बीच सड़क के रोक लिया होगा और फिर उसे किडनैप कर लिया होगा। चलो चलकर पीटर की गाड़ी चेक करते हैं। ये कहकर बिल्लू और बबलू दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और वैन की तरफ चल दिए। लेकिन मिठू को ढूंढते ढूंढते कहीं बिल्लू बबलू किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। बारिश अब बंद हो चुकी है लेकिन खतरा अभी बाकी है। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है और बिजली भी चमक रही है और इधर पीटर बिल्लू और बबलू को चुप कर देख रहा है। लगता है मिठू के बाद अब बिल्लू और बबलू की शामत आने वाली है। लेकिन ये क्या, पीटर ने अपना हथियार क्यों फेंक दिया? और फिर वो बिल्लू बबलू के पास जाने लगा। लगता है पीटर बिल्लू बबलू को फ्रीज करने वाला है, लेकिन बिल्लू और बबलू इस बात से बेफिक्र हैं और वो पीटर की वैन खोलकर मिठू को ढूंढ रहे हैं। लेकिन वैन तो पूरी खाली है। बिल्लू बोला, मिठू का स्कूटर खड़ा है लेकिन मिठू नहीं है। पीटर की वैन खड़ी है लेकिन पीटर नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बबलू बोला, कहीं पीटर मिठू को उठाकर इवल नन के पास तो नहीं ले गया, हमें जंगल के अंदर चलना होगा।
लेकिन तभी अचानक वहाँ पीटर आ गया और बिल्लू बबलू उसे देखने लगे। तभी पीटर बोला, तुम दोनों मेरी वैन के पास क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरी वैन को चुराने तो नहीं आए, चोर कहीं के? ये बात सुनते ही बिल्लू ने पीटर को गिरबान से पकड़कर उठा लिया और बोला, दुनिया के सबसे बड़े चोर तुम हो पीटर, छोटे छोटे बच्चों को चुराने वाला चोर। लेकिन तभी बबलू ने पास आकर पीटर को छुड़वा लिया और बोला, बिल्लू इसे छोड़ दो, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। तभी पीटर बोला, मैं भी तुम लोगों से लड़ने नहीं आया, लेकिन इसे ज़रा समझाओ कि ऐसी हरकत दोबारा मेरे साथ ना करे, वरना इसे फ्रीज करने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरी कमर और कंधे पर चोट लगी हुई है, क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने मुझे छत से नीचे फेंक दिया था और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा था, और अब मैं तुम लोगों से कोई बदला नहीं लेना चाहता। बबलू बोला, देखो पीटर, लड़ाई झगड़ा तो हम भी नहीं चाहते, हम यहाँ अपने दोस्त मिठू को ढूंढने आए हैं। उसका स्कूटर तो यहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन वो गायब है, हमारा शक तुम पर है। बिल्लू बोला, देखो पीटर, तो हम जानते हैं कि तुम कितने बड़े चालाक हो, ये सारा काम तुम्हारा है। सच बताओ कि मिठू कहाँ है और तुमने मिठू के साथ क्या किया है। लेकिन एक बात याद रखना पीटर, अगर तुमने हमारे साथ झूठ बोला तो तुम्हारी मुलाकात बहुत जल्द दादाजी से होगी, और उसके बाद दादाजी तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम जानते हो। ये कहकर बिल्लू और बबलू मिठू को ढूंढने निकल गए और पीटर वहाँ खड़े होकर बिल्लू और बबलू को जाता देखने लगा। कुछ देर बाद उसने वहां से निकलना ही बेहतर समझा और वो अपनी वैन की तरफ भाग गया। बिल्लू बबलू मिठू को ढूंढने जंगल की तरफ जाने लगे। पीटर वैन लेकर सीधा जंगल की तरफ जाने लगा और इसी दौरान बिल्लू बबलू को पीटर पर शक होने लगा। बिल्लू ने बबलू से कहा कि पीटर वैन लेकर जंगल की तरफ क्या लेने गया है, मुझे तो इस पर शक हो रहा है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। बबलू कहने लगा, यही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि ये इतना जल्दी वैन लेकर क्यों भागा, इसने तो वैन के पीछे दरवाजे भी बंद नहीं किए, चलो इसका पीछा करते हैं। ये कहकर बिल्लू बबलू दोनों पीटर के पीछे जंगल में जाने लगे। बिल्लू और बबलू जैसे ही जंगल के करीब पहुंचे तो बिल्लू ने बबलू से कहा कि बबलू, हमें थोड़ा होशियार रहना होगा, क्योंकि इस पूरे जंगल में ईवल नान का कब्जा है। बबलू बोला, हमें सिर्फ पीटर का पीछा करना है, हम जंगल के इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। और तभी बिल्लू बबलू दरख्त के पीछे छुप गए और पीटर की वैन को देखने लगे। बबलू बोला, बिल्लू, तुमने देखा कि पीटर ने अचानक वैन की रफ्तार स्लो कर ली है, मुझे लगता है वो वैन रोकने वाला है, लेकिन हमें उसके ज्यादा करीब नहीं जाना, वरना उसे हम दोनों पर शक हो जाएगा और हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। बिल्लू बोला, तुम ठीक कह रहे हो, हम यहाँ रोककर पीटर का इंतजार करेंगे। मुझे यकीन है पीटर ने मिठू जहाँ कहीं छुपाया होगा वो उसे वैन में डालकर यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद बिल्लू और बबलू वहीं बैठकर पीटर के आने का इंतजार करने लगे। लेकिन काफ़ी देर बाद भी जब वैन नहीं आए तो बिल्लू ने कहा कि बबलू, तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर देख कर आता हूँ कि क्या चल रहा है। ये कहकर बिल्लू वहाँ से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद बिल्लू ने देखा कि पीटर की वैन खड़ी है। जब पीटर की वैन खड़ी है तो पीटर भी कहीं उसके आसपास ही होगा। पीटर को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए कि बिल्लू और बबलू उसका पीछा कर रहे हैं, वरना वो यहाँ जिस काम के लिए आया है वो काम किए बगैर ही वापस चला जाएगा और बिल्लू बबलू की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बिल्लू आस्ता आस्ता आगे बढ़ता है ताकि वो देख सके कि पीटर यहाँ क्या करने आया है। बिल्लू वैन के पास जाकर छुप कर बैठ गया और देखा कि पीटर चर्च के पास किसी से बात कर रहा है। बिल्लू को लगा कि वो मिठू से बात कर रहा है और उसे वहाँ से चलने के लिए कह रहा है। बिल्लू मिठू को देखना चाहता है, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, लेकिन तभी पीटर बिल्लू की तरफ पलटा और बिल्लू वहाँ से भागने लगा। पीटर बिल्लू को नहीं देख पाया, लेकिन वो चौकन्ना जरूर हो गया है और इधर बबलू बिल्लू के आने का इंतजार कर रहा है। और तभी बबलू बिल्लू को आते हुए देखता है। बिल्लू भागते हुए आकर बबलू को बताता है कि पीटर वहाँ किसी से बातें कर रहा है। मैं उसे देखने ही वाला था कि तभी पीटर मेरी तरफ पलटा और मैं वहाँ से भाग आया, वो इधर ही आने वाला है। बबलू कहता है कि हम पीटर को यहाँ नहीं रोकेंगे, ज़्यादा शोर शराबा होने से ईवलन कहीं हमारे पीछे ना पड़ जाए, हमें वापस वहीं जाना होगा जहाँ से हम आए थे। ये कहकर बिल्लू और बबलू वापस उसी जगह जाने लगे जहाँ उन्हें पीटर मिला था। बिल्लू और बबलू अपने दोस्त मिठू को बचाने के लिए जंगल में मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन दोनों ये बात नहीं जानते कि पीटर ने मिठू को मारकर दरख्त के साथ लटका दिया है। बबलू बिल्लू से कहता है कि तुम जाकर सामने वाला रोड ब्लॉक कर दो। आइसक्रीम मैन पीटर किसी भी तरह से भागने ना पाए, मैं उस रोड को ब्लॉक करता हूँ और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। बिल्लू एक रोड को ब्लॉक कर देता है और बबलू दूसरी रोड को ब्लॉक करके खड़ा हो जाता है। अब पीटर वैन लेकर भाग नहीं सकता, अब उसे वैन रोकनी ही पड़ेगी। और तभी बिल्लू ने देखा कि वैन आ रही है और मजबूर होकर पीटर को वैन रोकनी पड़ी।
पीटर वैन से बाहर झांक कर बोला, तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? मैं तुम लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। तभी बबलू दौड़ते हुए पीटर के पास जाता है और उसे कहता है कि पीटर, मुझे तुम्हारी वैन चेक करनी है। मुझे पता है मिठू तुम्हारी वैन के अंदर है, बिना वैन चेक किए हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। पीटर बबलू से बोला, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगा? मैं तो तुम्हारे लिए मिठू को जंगल से ढूंढ कर लाया हूँ। तुम ज़रा साइड पर हो जाओ, मुझे वैन साइड पर लगाने दो। ये सुनकर बबलू पीछे हटने लगा और बिल्लू गाड़ी से उतरकर नीचे आ गया। पीटर की बात सुनकर बिल्लू और बबलू को पीटर पर भरोसा होने लगा। लगता है अब मिठू के साथ साथ पीटर भी बिल्लू और बबलू का दोस्त बनने वाला है। लेकिन क्या पीटर दोस्ती के काबिल है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये क्या, पीटर ने एक बार फिर बिल्लू और बबलू को धोखा दे दिया है। दोस्तों क्या होगा बिल्लू और बबलू का? क्या पीटर और ईवल नन मिलकर बिल्लू बबलू का भी वही हाल करेंगे जैसा उन्होंने मिठू का किया था? क्या मिठू का मर चुका है? ये सब हम देखेंगे पार्ट 4 में। दोस्तों अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 4 में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।